जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों, ठीक है? ठीक सर, करम अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, we have 11 participants. Now, the lecture number 5, Project Management and Engineering Economics. Today topic is Project Portfolio Process. Any idea about portfolio process? Project तो चले आपको पता है। Any student? Portfolio. सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो पता नहीं किस चीज का शोर आ रहा है। बाकी बच्चे बताएं आवाज कैसी है? सर जी मुझे क्लियर आ रही है आपकी आवाज। और कोई बताए? सर क्लियर आवाज है। बस बेटा आपके फिर हाँ शोर है जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। रीस्टार्ट करके सिस्टम को या नेट को रीस्टार्ट करें। ओके जी, आई एम आस्किंग अबाउट पोर्टफोलियो प्रोसेस। एनी आइडिया? एनी स्टूडेंट वांट टू शेयर विद मी? नो आइडिया? जी प्लीज रिस्पॉन्स। नो सर। ओके, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एक डिफरेंट चीज है, उसके बाद उसका प्रोसेस एक अलग चीज है। अब you have a money in your pocket and you want to decide to start any kind of work. मेरी जेब में पैसे हैं, मैं कहता हूं कुछ काम शुरू किया जाए। नेट कैफे ही खोल लो, चलो। सो शुड आई गो और शुड आई स्टार्ट? क्या मुझे वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप यू मेक अ माइंड अबाउट नेट कैफे, यू विल गो विद समवन, किसी के पास जाएंगे एंड आस्क द सम क्वेश्चंस। किसके पास जाएंगे? या तो किसी आप सीनियर के पास जाएंगे हु शुड नो अबाउट द नेट कैफे बिजनेस, या हु शुड नो ऑलरेडी डूइंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस। किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो काम कर रहा होगा या उस काम को कोई जानता हो ऑलरेडी। दुनिया में कोई भी इंसान, इफ एनीबॉडी वांट टू स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट टू अर्न मनी, he or she will consult with someone। वो किसी से जरूर कंसल्ट करेगा। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि जी पैसे आए और प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। आप उसकी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको एक डीपली जज करेंगे कि शुड आई स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस। ये जो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इट विल बी फिजिबल फॉर मी और नॉट। मैं पैसे कमा लूंगा या मेरे पैसे डूब जाएंगे, राइट? मैं अगर किसी को, मेरे पास ए लॉट ऑफ मनी आई हैव इन माय पॉकेट, आई विल कंसल्ट हु the company who are installing the
CNG पंप, तो suppose in my area there is a no man or there is a no company to install the CNG pump in my area. अब मैं एक इंजीनियर को ढूंढता हूँ, वो कहता है सर मैंने तो कभी लगाया नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। अब वो इंजीनियर मेरे डिमांड पर, ऑन माय रिक्वेस्ट, ही वांट्स टू स्टार्ट द फर्स्ट टाइम बिजनेस। अब वो प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम लगाएगा, बट ही डजंट नो हाउ टू वर्क, हाउ टू स्टार्ट द वर्क। उसको नहीं पता कि उसने कैसे काम स्टार्ट करना है। तो मैं उस इंजीनियर को एनालिसिस करूंगा कि आया वो ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ये इंस्टॉलेशन जो सीएनजी पंप की है लगा भी सकता है या नहीं लगा सकता। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप उसको जज करें, आप उसको एनालिसिस करें, आप उसकी मेजरमेंट्स करें कि ही इज फिजिबल फॉर मी और नॉट। देन यू शुड स्टार्ट दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आपको पोर्टफोलियो का बिल्कुल पता ही नहीं है, इच्ची बिच्ची का भी पता नहीं है, एबीसी का भी पता नहीं है, एंड यू जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस एज ए प्रोजेक्ट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन फ्यूचर। पैसा ज्यादा लग जाएगा, नुकसान हो सकता है, आगे वर्किंग क्राइटेरिया का भी कुछ नहीं पता, प्रोसेस का भी नहीं पता, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट की पोर्टफोलियो से मुराद कि सपोज सीएनजी पंप लगाना है, कितने सिलेंडर चाहिए, कंप्रेसर की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कौन सी पाइपलाइन यूज करूंगा, कैसे आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस को चलाना, ये सारा कुछ कहलाता है। और फिर आप अपनी मेजरमेंट करते हैं कि जी ठीक है, फ्यूचर में मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। जिस चीज के बारे में आपको कुछ कुछ पता ना हो, तो उस पोर्टफोलियो का प्रोसेस होता क्या है बेसिकली, एंड टुडे वी विल डिस्कस इट। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रोसेस। जी नाउ वी विल स्टडी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ portfolio process. The project portfolio is a term that refers to an organization's group of projects and the process in which they are selected and managed. जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, किन किन लोगों से मैं हेल्प लूंगा, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो टर्म। ठीक है, कोई एक बच्चा बता दे कि समझ आ गई थोड़ी बहुत। जी सर, आ गई। Okay, portfolio. Once again, I repeat, the portfolio is a term that refers to an organization group of project. आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करते हैं, ऐसे ग्रुप को रेफर करते हैं जो अच्छी तरीके से उस चीज को सिलेक्ट कर ले और मैनेज कर सके। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। देखे ना, मैंने किसी को प्रोजेक्ट देना है, मेरे पास पैसा है, मैंने पंप लगाना है, मैंने कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं किसी कंपनी को कैसे जज करूंगा कि ही विल मैनेज वेरी वेल या दिस कंपनी विल मैनेज वेरी वेल। तो मैं उसका पोर्टफोलियो चेक करूंगा, उसका प्रीवियस चेक करूंगा, उसका कोई रिकॉर्ड चेक करूंगा कि यार इस कंपनी ने कहाँ कहाँ काम किया है, मैं उसको पता करूं कि ये काम ये कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। तो बहुत सारी कंपनियों से जब हम बातचीत करते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि जी सर हमने यहाँ काम किया, हमने वहाँ काम किया। अक्सर आपने भी सुना होगा कि आप किसी ठेकेदार को काम देना कि यार तुमने ये घर बनाना है, तो कहेगा सर मैंने वहाँ फलां घर भी बनाया, मैंने फलां घर भी बनाया, मैंने उस इलाके में भी घर बनाया। तो आप उससे नंबर लेके या उस कंपनी से नंबर लेके पीछे बिहाइंड उस से बात कर लें कि ये कंपनी ने काम किया था, इसका पोर्टफोलियो बताएं। फिर वो बताते हैं जी ठीक है,
इसको हमने टारगेट दिया था, इसने विद इन द टाइम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था और बड़ा अच्छा प्लांट चल रहा है, हर चीज़ ठीक है। आफ्टर सेल्स आफ्टर सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रहा है प्लांट चलने के बाद भी। तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। हम उस कंपनी का पोर्टफोलियो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपनी कैसी है हमारे साथ, कैसी होगी, कैसी चलेगी, फ्यूचर में हमें छोड़ के ना चली जाए। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जिस कंपनी को भी आप कॉन्ट्रैक्ट दें उसका पोर्टफोलियो रीड करना बहुत जरूरी है। द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इज strategically selected to advance the corporation and organization goal। देखिए मेरी कंपनी का एक गोल है कि मैंने एक अच्छा पंप या एक अच्छी इंडस्ट्री लगानी है, और उसके बाद मेरी अपने एक गोल होंगे कि मैंने अपनी सीएनजी पंप को फेमस करना है, मैं अच्छी सस्ती गैस दूंगा या मैं अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर उस पोर्टफोलियो वाले बंदे ने, जिसका मैं सही एनालिसिस ना कर सका, और मैंने एक ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया जो बाद में मुझे डिस्टर्ब करे, जो बाद में बजाय कि मैं लोगों की अच्छी सर्विसेज के लिए सोचूं और मुझे अपने प्लांट की पड़ी हो, यार ये कौन सा बंदा प्लांट लगा गया है, क्या कर गया है। तो आप जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, इफ यू आर वर्किंग विद सम कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आपको एक टारगेट दिया गया है कि आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ के लाएं जो साथ हमारे 6 और 8 10 मशीनें लगा दे, इंस्टॉल कर दे, तो आप बाहर से सर्वे करेंगे और एक अच्छी कंपनी ढूंढ के लाएंगे और जनरल मैनेजर को कहेंगे सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिस इज ए गुड कंपनी टू इंस्टॉल आवर 6 मशीन्स। अगर वो बंदा ठीक ना निकला तो वो आप पर ही ब्लेम आना है कि आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, आपने इस कंपनी का पोर्टफोलियो नहीं चेक किया था। तो पोर्टफोलियो चेक करना बहुत जरूरी होता है। द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इज स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टेड टू एडवांस द कॉर्पोरेशन एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी जो कंपनी भी आप सिलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी का भी आप पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करेगा और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे तो जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट लगाने वाला बंदा है उसको पकड़ा जाएगा कि भाई जब व्हेन यू सिलेक्टेड दिस कंपनी टू इंस्टॉल दीज 6 मशीन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, शुड यू चेक द पोर्टफोलियो व्हेन यू कॉल दिस कंपनी। जब आपने इस कंपनी को बुलाया था कि 6 मशीनें लगाओ, आपने इसकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल पोर्टफोलियो पढ़ा था? तो अगर वो कंपनी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगी तो आपका इंटरनल अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिस्टर्ब हो सकता है। द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट enables enterprise wide planning and resource allocation। yes, very important point। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट enables enterprise wide planning। देखें, आपके पास आप एक कंपनी के इंचार्ज हैं, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं, and the general manager gives the assignment to install 6 machines, a new project, and you will request to general manager कि जी I am very busy person, I will hire a new company who will install these 6 machines in my company। So you will check the portfolio of that company and then you will call him, come to join us and install 6 these machines। क्योंकि आप अपना काम में भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते ना, आप अपना काम का लोड आपके पास, आपने 6 मशीनों के लिए एक कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया, आपने उसको उसका पोर्टफोलियो बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया। आगे मैं आपको बताऊंगा पोर्टफोलियो प्रोसेस क्या होता है। तो उसके बाद आप उसको इस काबिल बनाते हैं कि बाद में ये हमारे रिसोर्सिस को, हमारी प्लानिंग को बड़े अच्छे तरीके से यूज करेगा और अपनी पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। देखें, अगर आप उसको अच्छे रिसोर्सिस और अच्छी प्लानिंग बना के देंगे तो उसकी पोर्टफोलियो में इजाफा होगा। अगर आप उसकी कोई भी हेल्प नहीं करते, उसको कोई अपना रिसोर्स भी नहीं प्रोवाइड करते, रिसोर्स से मुराद है वो आके अंदर कहता है कि सर मुझे वेल्डिंग प्लांट चाहिए, मुझे कुछ बंदे 1 2 दे दें जो मुझे कॉर्पोरेट करें,
ठीक है, या मुझे आप अपना परचेजर की गाड़ी दे दें ताकि मैं सामान मार्केट से उठा के ले आऊं। 6 मशीनें जो लगानी है उसने। बात समझ आ रही है? यस सर। जी बच्चों, आप मेरे साथ हो? कोई जवाब नहीं दे रहा। मोहम्मद जी एहसान। सर, जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज, समझ ठीक आ है, रही। तो वो कंपनी जिसको आपने हायर किया है 6 मशीनें इंस्टॉल करने के लिए, जो उसको छोटा प्रोजेक्ट दिया है, तो वो रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है कि जी मुझे आप अपने कोई 2 बंदे दे दें, कुछ वेल्डिंग प्लांट दे दें, कुछ टूल्स दे दें। ठीक है, तो आप उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और उसको पूरा प्लान बना के देंगे कि जी मुझे ये 6 मशीनें इन दिनों में, इस दिन से पहले पहले चाहिए। आप उसको कहेंगे जी पहली एक मशीन 2 दिन में होगी सपोज, फिर दूसरी मशीनें दूसरी, देन यू विल कंप्लीट इन द 4 days एंड आफ्टर दैट सो ऑन। तो पूरा उसके साथ आप रिसोर्सेज और प्लानिंग की डिस्कशन करेंगे और उसको प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हेल्प भी करेंगे। बाकी वो काम अपना करता रहेगा। ठीक है जी। तो बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि आप, दो डेफिनेशन है यहाँ पर, या तो आप उस टीम, किस टीम को रेफर करेंगे जो आपके प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरी बात यह है कि जी अगर आप अपनी ही कंपनी में उसको एज ए न्यू इंस्टॉलेशन के लिए हायर कर रहे हैं, तो आपको रिसोर्स, आपकी जो प्रोवाइड करदा रिसोर्सेज है, आपकी जो प्लानिंग है, वो उसके पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकती है, एनेबल कर सकती है, अच्छे तरीके से एनेबल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। ये तो है बेसिक डेफिनेशन उसकी। अब दीज आर द स्टेप्स व्हेन यू सी द पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। जब आप किसी भी कंपनी को हायर करते हैं एज ए प्रोजेक्ट, तो उसको असेस करने का, उसको चेक करने का क्या पोर्टफोलियो, कि इसकी इस कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, वी शुड गो फॉर हायर और नॉट। हमें इसको हायर करना चाहिए, नहीं हायर करना चाहिए, हमने एक छोटा सा प्लांट लगाना है, तो उसका प्रोसेस क्या है। अब वो कहता है असेस द करंट सिचुएशन। अब उसकी अपनी करंट सिचुएशन उसको असेस करें। उसको असेस करने का तरीका ये है कि आप उससे पूछे कि जी आपने कहाँ कहाँ काम किया है। वो कंपनीज के नाम बताएगा, उस कंपनी से उसका उसका एड्रेस भी ले सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं जी मैं उस कंपनी से कांटेक्ट करके आपके मुताबिक पूछ सकता हूँ। तो वो अगर अच्छा होगा तो वो कह देगा जरूर पूछें। तो आप उसकी करंट स्टेटस को पता करें कि उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो कंपनी कैसी है, is it feasible for me to hire this company and to install these 6 machine या these a little bit small plant। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप उसको असेस करें, उसकी करंट सिचुएशन मालूम करें कि ये कैसी कंपनी है, ये हमारे लिए फिजिबल है भी कि नहीं है, या ये काम कर भी रही है कि नहीं है, ये कंपनी बंद तो नहीं हो गई हुई। उसके बाद इस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट गोल्स। जब आपको फाइनल ये पता चल जाए कि ये दिस कंपनी इज फिजिबल फॉर मी, तो आप उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट के गोल्स फाइनल करें कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और इस कंपनी को देने हैं, ताकि बाद में ये 6 मशीनें लगाने के बाद मेरे पास ये गोल हो कि मैंने इन 6 मशीनों से इतना प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि बाद में पता चले जी 6 मशीनों में से 5 ठीक लगा गया है, एक डिस्टर्ब कर रही है और कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रही है, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट का जो गोल है वो आप ठीक तरीके से अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये बाद में ये ना पता चले कि जी हमने पोर्टफोलियो तो बड़ा अच्छा सिलेक्ट किया था इस कंपनी का, तो जनरल मैनेजर आपसे पूछता फिरे यार अच्छा कंपनी लेके आए हो, जो 5 मशीनें तो ठीक चल रही हैं, छठी मशीन तो ठीक ही नहीं चल रही। तो आपको जो गोल है आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, जो आपने 6 मशीनें इंस्टॉल करनी है, उसका गोल है कि जी मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो उसको पहले इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वो अगर आप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाना है, मैंने अर्निंग कितनी करनी है, तो उस कंपनी को जो आपके 6 मशीनें इंस्टॉल कर रही है कैसे जज करेंगे। तो डिटरमिन एसेट एलोकेशन। आपने उसको कितना एसेट एलोकेट करना है। अब देखें, एसेट से मुराद है जायदाद। ठीक है जी। यानी आपने अपनी एसेट्स में से उसको कितना एलोकेट करना है कि जी कुछ पैसे हमारे से ले लो और ये प्रोजेक्ट आपकी जो 6 मशीनें आपने हमारी इंडस्ट्री में लगानी है उसको लगाएं। अब उसको डिटरमिन करना है। अब उसको कैसे डिटरमिन करना है कि मैंने इसको कितने पैसे देने हैं। सारे पैसे इकट्ठे तो नहीं आप दे देंगे उसको, उस कंपनी को जिसने 6 मशीनें लगानी है।
तो आप उसको एलोकेट करेंगे, ठीक है जी मैं स्टार्ट में आपको 20% दूंगा, जब आप एक मशीन लगा लोगे तो मैं 20% और दे दूंगा, जब आप 2-3 मशीनें लगा लोगे मैं 60% दे दूंगा। इसको हम कहते हैं एसेट्स एलोकेट, कि जितने भी आपको एसेट्स चाहिए, जितनी भी आपको चीजें चाहिए, जितने भी आपको पैसा चाहिए, वो आपको मैं किस किस तरह से एलोकेट करूंगा, सारे पैसे इकट्ठे दे दूंगा या एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दूंगा, व्हाटएवर, उसको डिटरमिन करें कि मैंने इस कंपनी को कैसे एलोकेट करने हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? यस सर। ओके। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब देखें, आपने इस कंपनी को बुलाया, आपने जज किया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसने पहली मशीन ठीक इंस्टॉल नहीं की। हम एग्रीमेंट में लिखते हैं उसके साथ कि इफ वी फाउंड एनी डिस्टरबेंस वी विल रिमूव यू इमीडिएटली, कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी जो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर पहली मशीन ठीक ना लगाई, प्रोजेक्ट ठीक ना किया, हम आपको रिमूव कर देंगे। बट जब रिमूव कर देंगे तो फिर आप किसको बुलाएंगे? यू हैव टू सिलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस। अब आप कहेंगे ठीक है जी मैं अब अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, जो इसको देनी थी कि ये मशीनें लगाओ इंस्टॉल करो, अब मैं इसको नहीं दूंगा, मैं किसी दूसरी कंपनी को दूंगा। तो आपने वो काम भी स्टैंड बाय करके रखना है कि जी अगर ये फेल होता है, इसकी पोर्टफोलियो का एनालिसिस मैंने तो ठीक किया था, बट ये कंपनी के अंदर जब आएगा तो मुझे फिर कुछ और ऑप्शन भी सिलेक्ट करके रखनी है, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी उस पर भी लगाऊंगा, और उस कंपनी को भी तैयार कर रखूंगा कि जी इफ एनीबॉडी फेल टू इंस्टॉल द फर्स्ट मशीन आई विल कंसीडर टू द सेकंड वन पार्टी। तो आपके पास दूसरी ऑप्शंस भी होनी चाहिए। ये ना हो कि अच्छा एक ही पार्टी पर काम किया हो और आप एनालिसिस करेंगे जिस बंदे ने काम ठीक नहीं किया, तो फिर आप बैठ जाएंगे, सब कुछ बंद करके बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं होता, आप फिर दूसरी तीसरी स्टैंड बाय चीजें तैयार करके रखते हैं ताकि जरूरत के वक्त आप उसको इमीडिएटली कॉल कर सकें। देन फाइनली मेजर एंड रीबैलेंस। अब आप फाइनली फिर जब अगर वो कंपनी काम ठीक कर रही है, फिर आप मेजरमेंट्स करेंगे कि जी इसको हमने पैसे जितने दिए, ठीक पैसे इसने अच्छे तरीके से लगाए, इसको जितने दिन दिए थे काम करने के, जो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था वो उसने उतने ही दिनों में काम किया है। रीबैलेंस का मतलब ये है कोई उसको दोबारा बैलेंस देने वाले पैसे तो नहीं है। एनालिसिस पूरा अच्छी तरीके से कर लें, मेजरमेंट्स कर लें, उसका पार्टी का जो कोई बैलेंस अगर आपने देना है वो कोई पैसे ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं चले गए। ठीक है जी, तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स टू चेक द पोर्टफोलियो प्लानिंग प्रोसेस। एक स्लाइड और है, टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल सा है, बट दिस इज द लास्ट स्लाइड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब है जी द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। क्रिएट एन इन्वेंटरी एंड एस्टेब्लिश ए स्ट्रेटेजी। द फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑल द प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन इंक्लूडिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स बाय गैदरिंग की प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन। एनालाइज एंश्योर अलाइनमेंट्स मैनेजमेंट टेस्ट एंड अडॉप्ट। अच्छा, अब ये भी वही चीजें हैं, क्रिएट एन इन्वेंट्री एंड एस्टेब्लिश ए स्ट्रेटजी। अब इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब है स्टोर। ठीक है जी, स्टोर में कुछ चीजें एक्स्ट्रा रख लेना, इसका मतलब आपके इन्वेंट्री में। अब वो कहता है जब आपने कोई पोर्टफोलियो मैनेज करना हो, उसका प्रोसेस चलाना हो, तो सबसे पहले आप इन्वेंट्री यानी कोई ऐसी चीज स्टोर बनाएं जो आप उसको एस्टेब्लिश करें, और फिर स्ट्रेटजी बनाएं कि इसमें से सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑल द प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास उसमें से आइडेंटिफाई करें कि सबसे पहले कौन सी चीज पाइपलाइन में मौजूद है। अब पाइपलाइन का मतलब ये नहीं है कि पाइपलाइन मतलब आपके पास 6 मशीनें थी, हमने 6 मशीनों का एक इंस्टॉलेशन का टारगेट लेके चले। अब आपको पता है कि मैंने ये 6 मशीनें लगानी है, तो मुझे कुछ बंदे भी चाहिए होंगे,
वेल्डिंग रॉड भी चाहिए होंगे, पाइप्स भी चाहिए होंगे, मैंने पानी की पाइपलाइन भी पहुंचानी है। डिपेंड्स कि मशीनों की क्या कैपेसिटी है, मशीनें किस किस्म की हैं, ठीक है जी। उसमें कंप्रेसर की लाइन भी चाहिए, उसमें बिजली की तारें भी चाहिए। तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपके अपने पोर्टफोलियो पर भी बातें करेंगे लोग, आप जिस कंपनी को हायर करेंगे वो कंपनी तो हेल्प करेगी आपको जो छः, लेकिन अगर आप कंपनी को हायर नहीं करते और आप अपने बल बोते पर कहते हैं जी मैं ये खुद ही 6 मशीनें इंस्टॉल करूंगा, तो आपकी पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जनरल मैनेजर आपको ऑब्जर्व करेगा, लोग आपको देख रहे हैं कि 6 मशीनें देखो कितनी देर तक ये लगाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए वो कहता है जी क्रिएट करें इन्वेंटरी। कौन सी इन्वेंटरी, कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। आपको बिजली की केबल चाहिए, कंप्रेसर की पाइपलाइन चाहिए, पानी की पाइपलाइन चाहिए, ठीक है जी, स्टीम की पाइपलाइन चाहिए, जो जो उनसी भी जरूरत की चीजें हैं, वेल्डिंग रॉड चाहिए, टूल्स चाहिए, नंबर ऑफ स्किल्स पर्सन चाहिए, वो आप क्रिएट करें सबसे पहले अपने स्टोर में, इन्वेंट्री इकट्ठी करें। और फिर स्ट्रेटेजी बनाएं। क्या स्ट्रेटेजी बनाएं? कि सबसे पहले आप ये देखें, आइडेंटिफाई ऑल द प्रोजेक्ट, कि सबसे पहले मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करें कि मुझे इस सबसे पहले क्या काम करना है। पाइपलाइन का मतलब कि मुझे मेरी पाइपलाइन में सबसे, मेरी लाइफ में सबसे पाइपलाइन में जी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। आप कहते हैं कि मैं सबसे अपनी पाइपलाइन में मेरी इंजीनियरिंग है, उसके बाद मेरा बेस्ट फ्यूचर है। तो आपका जो पाइपलाइन है उसमें आप सबसे पहले मैट्रिक विद साइंस करते हैं, फिर एफएससी विद साइंस प्री इंजीनियरिंग करते हैं, देन यू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको हम कहते हैं कि आपकी पाइपलाइन में सबसे पहले आपको क्या करना है। तो आप कहेंगे जी मैं मैट्रिक का स्कूल ज्वाइन करूंगा और 9th 10th में मैट्रिक साइंस करूंगा। तो पाइपलाइन से मुराद कि आपके मिशन में सबसे पहले क्या चीज है। तो आपने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या चीज करनी है, इंक्लूडिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे करनी है। बाय गैदरिंग की प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, आप उसकी तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। वो तमाम जो की प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने करने हैं उनकी सारी चीजें मंगवा के रखें। तमाम प्रोजेक्ट के जो पोटेंशियल है, इंक्लूडिंग पोटेंशियल से मुराद है कि जिसमें जनाब वेल्डिंग रॉड भी है, बंदे भी हैं, स्टीम की पाइपलाइन भी है, पानी की पाइपलाइन भी, उसको हम कहते हैं इंक्लूडिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, यानी क्या क्या चीजें इंक्लूड है उस प्रोजेक्ट्स में। तो उसके बाद सब फिर आप एनालाइज करें कि जी मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, बंदे आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, पाइपलाइन आ गई है, कोई चीज रह तो नहीं गई। इंश्योर अलाइनमेंट, कि हर चीज की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, सब चीजें वक्त पर पहुंच गई हैं, कोई ऐसी अलाइनमेंट आउट ऑफ वे तो नहीं जा रही। तब आप उसको मैनेज करें। मैनेज करने के बाद जब हर कोई बंदा काम करना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको टेस्ट करें कि क्या ये वेल्डिंग ठीक कर रहा है, क्या ये पाइपलाइन ठीक लगा रहा है, क्या ये पाइपलाइन की जो ड्राइंग बना रहा है ठीक बना रहा है, वट एवर, एंड अडॉप्ट। और फिर उसको अडॉप्ट करें, यानी उसको उस तरीकाकार को अडॉप्ट करें और वो काम करते चले जाएं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि एनालाइज करना, इंश्योर करना कि हर चीज अलाइनमेंट के मुताबिक हो रही है, आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर उसको टेस्ट भी करना है कि जी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। आप पानी की पाइपलाइन को प्रेशर दे के भी चेक कर सकते हैं। जब आप प्रोसेस देखते हैं कि जी पानी लीक नहीं कर रहा या स्टीम लीक नहीं कर रही, तो फिर आप कहते हैं हाँ ये काम जिस तरीके से तुमने किया है, वेल्डिंग की है, ये बिल्कुल ठीक है, अब तुम इसी को अडॉप्ट कर लो। तो दी दिस इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो, हाउ टू टैकल द न्यू प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। ये है बेसिकली होता है न्यू प्रोजेक्ट जो आपने फर्स्ट टाइम करना हो या फर्स्ट टाइम आपको करने का मौका मिला हो, या किसी कंपनी से आप फर्स्ट टाइम करवाने जा रहे हो, उस कंपनी को कैसे एनालाइज करेंगे, उस कंपनी को कैसे इंश्योर करेंगे कि इट विल ए गुड कंपनी फॉर अस, कैसे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। खुद अगर करना है तब भी आपका न्यू पोर्टफोलियो होता है। अब फर्स्ट टाइम जब आप यू विल बिकम ए इंजीनियर आफ्टर 2 ईयर, तो आपको कोई प्रोजेक्ट भी देगा कंपनी में, आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो जनरल मैनेजर फर्स्ट टाइम आपको बुलाएगा और कहेगा जी ठीक है जाएं और ये काम करें। तो आपको ये इस तरह पोर्टफोलियो अपना आपको मैनेज करना है, अपना अपना आपको प्रोसेस बनाना है कि पहले चीज़ों को एनालाइज करें,
पूरा डाटा इकट्ठा करें, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इंश्योर करें कि सारे बंदे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी मौजूद है, ठीक है ना। बाकी अगर एक्सपीरियंस आपके पास होता है फिर तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो उसका पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ले जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी बच्चों, there are around 15 participants and 16 attendants. I will call because we have the time. Roll number 05 22 13 14 21 28 07 01 06 and 12. कोई रह तो नहीं गया? Then 09. 09 सर 07 बेटा 09 भी मैंने पढ़ा है, 07 भी, 7 किधर है? 7 भी है, ठीक है। चले अपना अपना 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करें, मैं अटेंडेंस ले लूं। ऑन योर कैमरा प्लीज। हाँ भाई हाफिज असद, समझ आ रही चीजें? हाफिज असद, ऑन योर माइक। जी जी सर, आ रही हैं सर। हाउ डू यू फील अबाउट माई टीचिंग? गुड सर, खाली गुड? माशाल्लाह। Good. जी, बाकी बच्चों ने कैमरा नहीं ऑन किए, किसी के पास कैमरा नहीं है? ओनली 3 स्टूडेंट्स आर ऑन लाइव। औरंगजेब साहब, माइक तो ऑन करें। सर 1921 औरंगजेब सर। एनी कमेंट्स? आरिफ मसूद, जी सर 33 बेटा अटेंडेंस तो नहीं मैं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ 5 लेक्चर हो गए हैं, मेरी टीचिंग कैसी लगी, कोई पता तो चले ना कि मेथडोलॉजी ठीक है, कुछ समझ आ रही? माशाल्लाह बहुत अच्छी सर। सर आ रही है सर। जी सर कुछ आ रहे हैं, तो आ रही है सर। ये कहता है कुछ आ रही समझ। सर उस चीज को बंदा रिवाइज करेगा तो वो मुकम्मल आ जाएगा। अच्छा, मैं वैसे क्लास में खड़े होकर पढ़ाने को ज्यादा तरजीह देता हूँ, बट बहरहाल क्या किया जाए, ये कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ। बिल्कुल सर जी। खुल जाएंगे कॉलेज वैसे सर। बेटा इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है। वी आर बाउंड टू ओबे द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ कहेगी, फिर यूटी लाहौर खुल जाएगी, फिर यूटी लाहौर खुलेगी, देन वो हम स्वीडिश कॉलेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपके ऑनर्स का कोई तल्लुक नहीं होता या मैनेजमेंट्स का कोई तल्लुक नहीं होता। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी हैं तो फिर बंद है। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू ऑन फ्राइडे एट 9 o'clock। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।